स्वामी विवेकानंद की अमेरिका यात्रा। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। विश्व धर्म संसद में शामिल होने के लिए 31 मई 1893 को स्वामी विवेकानंद मुंबई से अमेरिका के लिए रवाना हुए। वह कठिन समुद्री यात्रा करते हुए श्रीलंका, पनामा, सिंगापुर, हांगकांग, कैंटन, नागासाकी, ओसाका, कियोटो, टोक्यो, योकोहामा होते हुए जुलाई के अंत में शिकागो पहुँचे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि सितंबर के पहले हफ्ते में धर्म संसद शुरू होगा, लेकिन स्वामी जी यह जानकर परेशान हो गए कि यहाँ सिर्फ जानी मानी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को ही बोलने का मौका मिलेगा। इस समस्या से निपटने के लिए पहले उन्होंने मद्रास के एक मित्र से संपर्क किया, परंतु उन्हें निराशा हाथ लगी। फिर उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से संपर्क किया। प्रोफेसर राइट ने स्वामी जी को हार्वर्ड में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। स्वामी जी के हार्वर्ड में दिए भाषण से प्रोफेसर राइट इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वामी जी से कहा कि आपसे परिचय पूछना वैसा ही है जैसे सूर्य से यह पूछा जाए कि वह किस अधिकार से आकाश में चमक रहा है। इसके बाद प्रोफेसर राइट ने धर्म संसद के अध्यक्ष को पत्र लिखा कि इस महापुरुष को किसी संस्था की तरफ से नहीं बल्कि भारत के प्रतिनिधि के तौर पर धर्म संसद में शामिल होने की अनुमति देने की कृपा करें। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में धर्म संसद की शुरुआत हुई। धर्म संसद को संबोधित करने की जब स्वामी विवेकानंद की बारी आई तो वे थोड़ा घबरा गए और उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। वहां उपस्थित लोगों को लगा कि भारत से आया यह युवा सन्यासी कुछ बोल नहीं पाएगा। तब अपने आप को संयमित करते हुए स्वामी जी ने अपने गुरु का ध्यान किया और इसके बाद जो उनके मुंह से निकला उसे धर्म संसद सुनती रह गई। इस भाषण में स्वामी जी के पहले बोल थे, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। स्वामी जी के प्रेम के इस मीठे बोल से सभी अचंभित रह गए और लगभग 2 मिनट तक सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। इसके बाद स्वामी जी ने अध्यात्म और ज्ञान से भरा ऐसा ओजस्वी भाषण दिया कि वह भाषण इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। शिकागो विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए भाषण में जहां वैदिक दर्शन का ज्ञान था, वहीं उसमें दुनिया में शांति से जीने का संदेश भी छुपा था। अपने भाषण में स्वामी जी ने कट्टरतावाद और सांप्रदायिकता पर जमकर प्रहार किया था। इसके बाद जितने दिन तक धर्म संसद चलती रही, स्वामी जी ने दुनिया को हिंदू धर्म और भारत के बारे में वो ज्ञान दिया जिसने भारत की नई छवि बना दी। धर्म संसद के बाद स्वामी जी का न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में आदर बढ़ गया। हाथ बांधे हुए उनकी तस्वीर शिकागो पोज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऐतिहासिक भाषण की उनकी इस तस्वीर को थॉमस हैरिसन नाम के फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में उतारा था। धर्म संसद समाप्त होने के बाद अगले 3 वर्षों तक स्वामी विवेकानंद अमेरिका और ब्रिटेन में वेदांत की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते रहे। 15 जनवरी 1897 को स्वामी जी अमेरिका से श्रीलंका पहुँचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद वे रामेश्वरम पहुँचे और रेल मार्ग से कोलकाता की तरफ प्रस्थान किया। पूरे रास्ते लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए भारी संख्या में जमा होते रहे। लोगों को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने विकास को केंद्र में रखा। वे समझ चुके थे कि अपने देश को अध्यात्म से इतर विकास की सख्त जरूरत है। कोलकाता वापस लौटने पर 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य नए भारत के निर्माण के लिए अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और साफ सफाई के क्षेत्र में कदम बढ़ाना था। अब तक स्वामी विवेकानंद देश के नौजवानों के लिए आदर्श बन चुके थे। वर्ष 1898 में
स्वामी जी ने बेलूर मठ की स्थापना कर भारतीय जीवन दर्शन को एक नया आयाम प्रदान किया। स्वामी विवेकानंद ने भारत में अपनी यात्राओं का क्रम जारी रखा। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर वे अपनी दूसरी विदेश यात्रा पर 20 जून 1899 को अमेरिका के लिए रवाना हुए। स्वामी जी ने कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, अल्मेडा आदि स्थानों पर आध्यात्मिक केंद्र खोले और अपने गुरु भाई स्वामी तुरानंद को वहां का प्रभार सौंपा। जुलाई 1900 में स्वामी जी पेरिस गए, जहां वह कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री रिलीजन्स में शामिल हुए। लगभग 3 महीने पेरिस में रहकर वियना, कुस्तुनतुनिया, एथेंस और मिस्र की यात्रा करते हुए वे दिसंबर में भारत लौटे। भारत में भी उनकी यात्रा का क्रम निरंतर जारी रहा। 4 जुलाई 1902 को अल्पायु यानी केवल 39 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी ने बेलूर मठ में अपना देह त्याग दिया। Like, comment and subscribe.